सक्षम का जब अंतिम संस्कार हो रहा था तो उसके जानने वाले और उसके रिश्तेदार जो हजारों की तादाद में थे लोग, और अंतिम संस्कार इतने लोगों के बीच में जब होने जा रहा था तो उसी बीच में एक रोती हुई लड़की आती है और इतना रोती है, गिड़गिड़ाती है, और उसी टाइम वो सिंदूर मंगाती है और उसके नाम का सिंदूर अपनी मांग में भर लेती है। इसका नाम आंचल होती है। असल में वो उसकी प्रेमिका होती है। उसी सिलसिले में सक्षम को मारा गया था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्टोरी के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे YouTube चैनल पे आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो ताकि मेरा हौसला ऐसे ही बना रहे। ये कहानी है महाराष्ट्र के जूनागढ़ की, जहां पर एक सक्षम और आंचल नाम की लड़की रहते थे। दोनों के गांव जो थे 2.5 किलोमीटर की रेंज में थे, आसपास थे। तो सक्षम और आंचल की प्रेम कहानी जो थी वो कॉलेज से शुरू होती है। 3 साल तक प्रेम प्रसंग चलता है। ये चौथी साल थी तो एक शादी समारोह में नाचते हुए भी ये लोग दिख रहे हैं। सब लोग नाच रहे हैं। जो आंचल थी वो कास्ट अलग था उसका, और जो सक्षम था वो दलित कास्ट का था। तो कास्ट को लेके भी बहुत सारी बातें इन लोगों में हुई और विवाद मचा। एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे थे इस रिश्ते को। सक्षम और आंचल 3 साल तक प्रेम प्रसंग चलता रहा। अब चौथी साल थी। उन लोग को पता था कि दोनों ने अपने अपने घरों में बात की थी, पर सक्षम के घर वाले मान गए, पर आंचल के घर वाले, माता पिता और उसके भाई नहीं माने आंचल की शादी सक्षम के साथ करने के लिए, क्योंकि आंचल अलग कास्ट की थी और जो सक्षम था वो दलित कास्ट का था, निचली कास्ट का। तो इन लोग के बीच में बातें उनसे अक्सर हुआ करती थी, और जो सक्षम था वो काम करके बाहर से आया था, और इसी विवाद में उसके लड़की के घर वालों ने इसको जेल में भी डलवा दिया था। जेल में डलवाने के बाद जब सक्षम छूटा तो इन लोग का कोर्ट मैरिज का प्लान था। जो सक्षम का दोस्त हिमेश था वो भी अब दुश्मन बन चुका था। तो एक समारोह में नाच रंग हो रहा था। जो लड़की के पिता थे वो भी नाच रहे थे, और जो दोस्त हिमेश था वो भी नाच रहा था, और वहां पर सक्षम भी नाच रहा था। बहुत खुश नजर आते हैं, और लड़की के पिता को सक्षम उठा रहा था गोदी में। आपने वीडियो भी देखा होगा। सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था। तो सक्षम का भाई, सॉरी, आंचल का भाई और पिता सक्षम का जब चेहरा देखते हैं तो आग बबूला हो जाते हैं, और उसी बीच एक गोली की आवाज सुनाई देती है। वो गोली सक्षम को लड़की के पिता मार देते हैं, और उसके बाद मारने के बाद उसका सर जो होता है पत्थरों से और डंडों से कुचल डालते हैं। मतलब चेहरे की छवि खराब कर, उसका माइंड बाहर आ गया था बिल्कुल ही सक्षम का। तो सक्षम के घर वालों को जब पता चलता है कि उसकी माँ को, संगीता को, कि मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो वो रोना और बिलबिलाना शुरू कर देती हैं। और सक्षम की जो डेड बॉडी है उसको पोस्टमार्टम से डायरेक्ट घर के लिए भेज दिया जाता है। सक्षम की माँ बहुत रो रही थी, बिलख रही थी, और जो सक्षम का अंतिम संस्कार के लिए हजारों की भीड़ उमड़ी थी, क्योंकि उसको सब जानते थे। रिश्तेदार, नातेदार और दोस्त यार सब आए थे उसके अंतिम संस्कार में। तो अंतिम संस्कार दाह संस्कार के लिए शमशान की तरफ ले जाया ही जाने वाला था। सब रो रहे थे। उसी बीच में एक लड़की आती है जिसका नाम होता है आंचल। आंचल जब आती है तो इतना गिड़गिड़ा रो रही थी कि उसको देखने के बाद जो भी लोग वहां पे मौजूद थे सब रोने और बिलखने लगते हैं, क्योंकि इस टाइप से वो रो रही थी।
लड़की की प्रेम कहानी सुनने के बाद सबके आंख से आंसू आ गए, आंखें नम हो गई। उसी बीच में लड़की जो होती है सिंदूर मंगाती है और सक्षम के नाम का सिंदूर अपने मांग में भर लेती है। ये वीडियो किसी ने चुपके से बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। ये जो प्रेम कहानी थी रातों रात वायरल हो गई, सबके तक पहुंचने लग गई। फिर इसी कहानी को, वायरल वीडियो को देखने के बाद लोग आंचल के घर जाके इंटरव्यू लेना शुरू कर देते हैं और आंचल से पूछते हैं कि तुम लोग का क्या प्लान था। तो आंचल बोलती है कि अब मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। हम लोग कोर्ट मैरिज करने वाले थे क्योंकि हमारे पिता और भाई ये रिश्ता स्वीकार नहीं कर रहे थे, क्योंकि जो सक्षम था वो निचले कास्ट का था और हम हाई कास्ट के हैं। ऐसा बोलती है आंचल। बोलती है कि पापा और भाई मेरे प्यार को मारने के बाद भी हार गए और मेरा प्यार जीत गया, मेरा सक्षम जीत गया। ये जो कड़ियां थी दो, ये सोशल मीडिया पर इतना वायरल होती हैं कि सबका दिल जीत लेती हैं। पत्रकारों से उसका घर भर जाता है आंचल का। तो आंचल और ये सक्षम की प्रेम कहानी पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। उसके बाद मांग भरने के बाद अंतिम संस्कार कर दिया जाता है सक्षम का, और जो उसके रिश्तेदार नातेदार होते हैं वो सोच में पड़ जाते हैं, आखिर ऐसा क्या था, क्या नहीं था, क्यों मारा गया। उसके बाद पुलिस कंप्लेंट होती है। टोटल 6 लोगों को हिरासत में लिया जाता है। 6 में से एक नाबालिग होता है जिसको बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है और 5 को सजा हो जाती है। और जल्द से जल्द उनको, मतलब सक्षम को इंसाफ दिलाने की बात चल रही थी। सक्षम को इंसाफ दिलाया तो उनको जल्द से जल्द सजा हो जाएगी। और इस घटना को अंजाम देने वालों के लिए जो आंचल की मांग है वो डायरेक्ट फांसी। आंचल का कहना है कि जिसने हमारे सक्षम को मारा है उसको मौत के घाट उतारा जाए, तब जाके मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। और अब मैं सक्षम की पत्नी बनकर सक्षम के माता पिता की सेवा जिंदगी भर करूंगी। यही कड़ियां सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो गई। अब आगे क्या होता है, बने रहिएगा मेरे साथ स्टोरी में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, आपकी भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस इतना ही है, आप लोग जागरूक रहिएगा। जो हमारे समाज में क्राइम बढ़ रहे हैं उनको खत्म किया जा सके। और मिलते हैं अगली नई स्टोरी में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी अपना